नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी अभिज्ञान शाकुंतलम के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखते रहें। आइए देखिए प्रश्नों को। कालिदास की नाट्यकृति नहीं है पूछा है। ऋतुसंहारम ये कालिदास की नाट्यकृति नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या है 5, 8, 7 है। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था विश्वामित्र के आश्रम में, दुर्वासा के आश्रम में, कर्ण के आश्रम में। तो कर्ण के आश्रम में हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण है तो प्रसाद इसमें प्रधान गुण है, न माधुर्य है न ओज है। शकुंतला को शाप दिया था। शाप किसने दिया? तो दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दिया था। विचिंतयन्ति येन मन्यमानसा। शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए किसने? तो वृक्षों ने दिए। ये प्रश्न कई बार आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है, क्या नाम है? तो माधव्य विदूषक का नाम है, माधव्य विदूषक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका, तो नायिका शकुंतला ही है। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? तो भ्रमर से शकुंतला की रक्षा दुष्यंत करते हैं। आगे देखें, मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुंचे? कर्ण के आश्रम में। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में प्राप्त होता है? तो चतुर्थ अंक में प्राप्त होता है। शकुंतला पति के चिंतन में बैठी हैं, कुटिया के पास बैठी हैं, उटाईसन नहीं था। शकुंतला की माता का नाम था मेनका, इनकी माता का नाम है। शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन, इनके पुत्र का नाम है, इनको भरत कहते हैं। शकुंतला की अंगूठी गिरी कहाँ पर? सची तीर्थ में। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है आपके लिए। दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? सानुमति को भेजा था। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगीरस है, श्रृंगार अंगीरस है। अर्थो ही कन्या परिकीय एव किसने कहा? किसका कथन है? कर्णों का कथन है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था, गांधर्व विवाह था, गांधर्व विधि से। गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः किसने कहा? विदूषक ने कहा। नाटक में जो बात सुनने योग्य न हो उसे कहते हैं आत्मगतम। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है अंत में। अभिनेता जहां वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं नेपथ्य। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है मंगलाचरण। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स। अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखना है। वसंतक। महर्षि कर्ण का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर, मालिनी नदी बहती थी। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे? सोम तीर्थ। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? महाभारत। मारीच ऋषि का आश्रम है हेमकूट पर्वत पर। शकुंतला के जन्मदाता पिता थे विश्वामित्र। शकुंतला की प्रिय सखी हैं प्रियंवदा। अहो राग परिवाहिणी गीति। राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? हंस पदिका के गाने पर। कोन्यो हुतवा दग्धुम प्रभवति सूक्ति उद्धृत है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है सारद्वित। दुष्यंत की विशेष रुचि रही है किसमें? मृगया में। अनुसुईया किसकी सखी है? जानते ही हैं, शकुंतला की।
अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है। आर्या सबसे अधिक प्राप्त होता है। कर्ण थे, बड़े तपस्वी थे, कर्ण तपस्वी थे। अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है, अंकों में विभक्त है, 7 अंक है। कालिदास की रचना नहीं है, नहीं पूछा है। विक्रमांक देवचरितम, ये कालिदास की रचना नहीं है। अतिस्नेह पापशंकी सूक्ति उद्धृत है, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से उद्धृत है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा उद्धृत है, महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत, यह पंक्ति किसने किससे कही? दुष्यंत ने अंगूठी से। कालिदास की नाट्य कृतियां हैं, नाट्य कृतियां पूछी हैं, 3 हैं। कालिदास के सभी नाटक हैं, सुखांत हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य श्लोकों की संख्या कितनी है? 196। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? बहुत बार प्रश्न आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैदर्भी। कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है? आर्या छंद की प्रमुखता है कालिदास के नाटकों में। उपसम्राट किस कवि को कहा जाता है? कालिदास को। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस अंक में प्राप्त होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम के 1st अंक में प्राप्त होता है। दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन किसका है? तो 4th अंक में यह कथन शकुंतला का है। महर्षि मारीच का शिष्य है, गालव महर्षि मारीच का शिष्य है। दुष्यंत के सेनापति का नाम क्या है? तो दुष्यंत के सेनापति का नाम भद्रसेन है। ईषदी सतचुंबितानी भ्रमरैहि, नटी का यह गायन किस ऋतु से संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ग्रीवा भंगाभिरामम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति, यह श्लोक किस रस का उदाहरण है? भयानक रस का उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचुकी का नाम क्या है? वातायन है। अपीतेषु पद में समास है, नए समास है। कामी सुताम पश्यति के कामी पद में क्या प्रत्यय है? तृणिनी पद से बना है कामी। पश्यामी इव पिनाकिनम, यह वाक्य किसने कहा? तो सूत्रधार ने दुष्यंत से ये वाक्य कहा। भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सूक्ति है, बहुत प्रमुख है, अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। न तादृशा आकृत विशेषा गुणभिरोधिनो भवन्ति, किसने कहा? ये प्रियंवदा का कथन है। अस्तु शिखरम में समास है, तत्पुरुष समास है अस्त शिखरम में। उचितम नते मंगल काले रोदितुम, किसने कहा? ये प्रियंवदा और अनुसुईया ने शकुंतला से कहा है। पातुम न व्यवस्यति जलम, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पातुम न प्रथमम सोयम न पुत्र कृतका पदवीं मृगस्ते, यह कथन किसका है? कर्ण का है, शकुंतला से कहते हैं। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, कर्ण का यह कथन किसके लिए है? वृक्षों के लिए। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, मैं कर्ण किसे उपदेश देते हैं? शकुंतला को। अभिज्ञान शाकुंतलम के 5th अंक का क्या नाम है? प्रत्याख्यान अंक कहते हैं 5th अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसको संकेतित किया गया है? अंगूठी को। राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी का क्या नाम है? हंसपदिका इनकी पहली महारानी है। राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी का क्या नाम था? तो बसमती दूसरी पत्नी का नाम है। राजा दुष्यंत की तृतीय पत्नी या प्रेमिका का क्या नाम है? शकुंतला, शकुंतला नाम है। आगे देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की? अष्टमूर्ति भगवान शिव की, या सृष्टि सृष्टुराज्ञ। कर्ण का शिष्य है, सारद्वत कर्ण का शिष्य है। सारगर्भ किसका शिष्य है? तो ये भी महर्षि कर्ण के शिष्य हैं। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवर्तयः, यह सूक्ति का वक्ता कौन है? तो
दुष्यंत इसके वक्ता हैं। शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती हैं? गौतमी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भाम समीमिमा कौन है? शकुंतला है। आगे देखें, किममि ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, किसने किससे कहा? दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है। ययाति की पत्नी थी, शर्मिष्ठा ययाति की पत्नी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतकः श्यामाक मुष्टिम परवर्धिका कौन है? तो मृग, ये मृग है। गुरुवरपि विरह दुःखम आशावंदः साहयति, किसकी उक्ति है? तो ये अनुसुईया की उक्ति है। दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती हैं? तो मारीच आश्रम में निवास करती हैं। शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? पंचम अंक में। अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा, किसने कहा? सारंगरम ने कहा है। संस्पृष्टमुत्कंठया कि संस्पृष्टम पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो सम, स्पर्श और किता प्रत्यांत है। समुद्भंता में प्रत्यय क्या है? मतु प्रत्यय है। शुश्रूषस्व में कौन सा लकार है? लोट लकार है, शुश्रूषस्व। भूयिष्ठम पद में कौन सा प्रत्यय है? इष्ठन प्रत्यय है। प्रत्यर्पितन्यासः में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। न्यसिच्यतः में संधि क्या है? तो यण संधि है, नि उपसर्ग है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है। शकुंतला का सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है। तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहार के ज्ञाता हैं महर्षि कर्ण। कर्णाश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी है गौतमी। द्वितीय अंक में राजा को मृगया न खेलने की सलाह कौन देता है? तो माधव्य द्वितीय अंक में सलाह देते हैं। शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास कौन जाती है? प्रियंवदा जाकर के क्षमा याचना करते हैं। वन ज्योत्सना और आश्रम वृक्षों के साथ सहोदरों जैसा स्नेह किसका है? शकुंतला का। या सृष्टि ही सृष्टुराद्या की सृष्टि ही पद में प्रकृति प्रत्यय है, तो सृज कितन प्रत्यय है। ओदकांतम पद का क्या अर्थ है? जल के किनारे तक। परिवृत विरुतम कलम यथा, यहां परिवृत पद का क्या अर्थ है? तो परिवृत कहते हैं कोयल को, कोयल इसका अर्थ है। कुशेशय रजो मृद रेणु रस्या, यहां कुशेशय पद का क्या अर्थ है? कमल है। अरण्यौकशः पद का क्या शब्दार्थ होगा? इसका है वनवासी, अरण्यौकशः। औषधि नाम पति किसके लिए आया है? तो चंद्रमा के लिए आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति वक्रः शः किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो दुर्वासा के लिए किया गया है। अनन्य मानसा किसका विशेषण है? शकुंतला का विशेषण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है। धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन है? मातली ने आकर के सूचना दी। वह स्थान जहां स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकते हैं मरीच आश्रम है। अपराजिता रक्षा करंडक से संबंध है सर्वदमन का, भरत का। वामः कुलस्याधया, यहां वामः का क्या अर्थ होगा? प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्रियां। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, यहां परिजन शब्द का क्या अर्थ है? परिजन का अर्थ है सेवक जन। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक है, अंक के प्रारंभ में ही है। दुष्यंत के वंश का क्या नाम है? पुरुवंश दुष्यंत के वंश का नाम है, पुरुवंश। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया जाता है?
काश्यप नाम से इन्हें जाना जाता है। शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई? छंदोमयी वाणी ने। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय किस लता का आलिंगन किया, उसका नाम क्या था? वनज्योत्सना। विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया? शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी। दुष्यंत और शकुंतला की विदाई की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी? अशीर्णी छंदोमयी आकाशवाणी ने। दृष्टिया धूमा कुथित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगरम है कर्णों का शिष्य। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन किसका है? अनुसुईया का प्रियम वदासी, ये कथन है। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता, यह कथन किसका है? अनुसुईया प्रियंवदा दोनों का है, शकुंतला से कहा है। अभिज्ञानाभरण दर्शन शापो निवृत्तिष्यत, यह उक्ति किसकी है? दुर्वासा की ये उक्ति है, दुर्वासा ने कहा है। आगे देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम में अशीर्णी छंदोमयी वाणी ने शकुंतला विषयक वृत्तांत किसे सुनाया? तो कर्ण को सुनाया। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्राप विषयक वृत्तांत किस अंक में प्राप्त होता है? तो चतुर्थ अंक में प्राप्त होता है। पातुम न प्रथमम यवश्यति जलम, यह युक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? काश्यप की है, कर्ण की। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है, तपोवन की वरिष्ठ महिला है गौतमी। सुलभ कोपो महर्षि, किसने किसको कहा? प्रियंवदा ने दुर्वासा को कहा। महर्षि मरीच की पत्नी का क्या नाम है? तो दाक्षायणी, अदिति इनका नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 22 श्लोक प्राप्त होते हैं चतुर्थ अंक में। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ये सूक्ति कहाँ से है? अभिज्ञान शाकुंतलम की ये सूक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 सर्ग हैं, ये असत्य है क्योंकि उसमें अंक हैं। आगे देखें, कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता कवि माना जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता कवि थे। अर्थो ही कन्या पर की यह कथन किसका है? तो ये कर्ण का कथन है, जिनको काश्यप भी कहते हैं। दुष्यंत की राजधानी कहाँ थी? तो हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी। कविता कामिनी का विलास किस कवि को कहा गया है? तो कालिदास को कहा गया है, कविता कामिनी विलासः। शकुंतला के चरित्र की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है, तो कटुभाषिणी ये विशेषता नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वप्रथम विदूषक का चित्रण किया गया, द्वितीय अंक में प्राप्त होता है। द्वितीय अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है, षष्ठ अंक में। किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में वर्णित हुई? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः लोको नियम्यते इवात्मदशांतरेषु। पद्यांश में अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अति स्नेह पापशंकी, यह सूक्ति किसने किससे कही है? सखियों ने शकुंतला से कही है। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यहाँ प्रकृति पेलवा प्रिय सखी किसके लिए प्रयुक्त है? शकुंतला के लिए प्रयुक्त किया गया है। पतिग्रह जाती हुई शकुंतला को काश्यप आशीर्वाद देते हैं चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का। मम ब्रहजाम न त्वं वत्से सुचम गणेश्यसि, यहाँ मम पद से किसका तात्पर्य है? कर्ण के लिए आया है। दुष्यंत के लिए संदेश वचन किसने किससे कहे हैं? कर्ण ने सारंगरव से कहे हैं। गक्ष पादयो प्रणम्य निवर्तनम, यह कथन किसका है? अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति है, दुर्वासा के लिए कहा है। तपोधनम वेत्सिन माम उपस्थितम, यहाँ तपोधनम शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? दुर्वासा के लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का उल्लेख किया गया है? तो पुरु का उल्लेख मिलता है। सानुमति पात्र हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की। रायशेखर ने कितने कालिदासों का उल्लेख किया है? 3 कालिदासों का उल्लेख रायशेखर ने किया है।
अभिज्ञान शाकुंतलम की स्त्री पात्र बोलती हैं सौरसेनी से प्राकृत में। अभिज्ञान शाकुंतलम में सूत्रधार और नटी दोनों में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपतितम चंदने दत्त दृष्टि ही इस श्लोक में छंद है तो सृगधरा छंद है। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, यहाँ छत्र परिग्रह क्षमा का क्या अर्थ है? आगे देखें, वत्से वीर प्रश्मनी भव, शकुंतला के लिए आशीर्वाद किसने दिया? तो एक तपस्वी ने दिया। उद्गलित दर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा, यह कथन किसका है? प्रियंवदा का कथन है। बामा कुलस्य आधया में आधया पद का क्या अर्थ है? आधया पद का अर्थ होता है मानसिक व्याधि। मास्प प्रदीपम गमः में प्रदीपम पद का क्या अर्थ होगा? प्रतिकूल, विपरीत अर्थ होगा प्रदीपम का। तात कदान भूयस तपोवनम प्रेक्षिष्ये, यह कथन किसका है? शकुंतला का है कर्ण के प्रति। दुष्यंत की कौन सी रानी पंचम अंक में संगीत का अभ्यास करती हैं? हंस पदिका करती हैं। रानी बसुमती के प्रेम में राजा दुष्यंत किसे भूल गया है? हंस पदिका को भूल गए हैं। हंस पदिका अपने गान के माध्यम से किसे उलाहना देती हैं? राजा दुष्यंत को अपने गान के माध्यम से उलाहना देती हैं हंस पदिका। कर्ण शिष्यों के आने की सूचना राजा दुष्यंत को किसने दी? कंचुकी वातायन ने। हस्तिनापुर पहुंचकर शकुंतला का कौन सा नेत्र फड़कने लगा? दाहिना नेत्र फड़कने लगा। भवंति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, यह कथन किसका है? सारंगरव का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सेनापति का नाम क्या है? सेनापति का नाम है भद्रसेन। स्वभाव एवई सपरोपकारिणाम, यह कथन किसने किससे कहा? सारंगम ने राजा दुष्यंत के लिए कहा। शकुंतला द्वारा पुत्रवत पालित मृग का क्या नाम है? तो दीर्घपांग नाम है। शकुंतला संतानोत्पत्ति तक मेरे घर में ही रहें, यह वाक्य किसने कहा? पुरोहित सोमरात ने यह बात कही। राजा दुष्यंत की प्रतिहारी द्वारपालिका का क्या नाम है? तो वेत्रवती नाम है, वेत्रवती। पाटच्चर किमस्माभिर्जाति पृष्ठा, यहाँ पाटच्चर पद का क्या अर्थ होगा? पाटच्चर पद का अर्थ होगा चोर। काव्येषु नाटकम रम्यम, किस नाटक का निर्देश है? अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में कहा है। यम अधिक मनोज्ञा बलकलेनापि तन्वी, यहाँ तन्वी पद से किसका संकेत किया गया? शकुंतला का। आशंकसे यदग्निम तदधिम स्पर्शक्षमम रत्नम, यह वाक्य किसने किसके लिए कहा? शकुंतला के लिए कहा। लब्धा अवकाशो में मनोरथा, यह वचन किसका है? राजा दुष्यंत का। कौशिक गोत्र नामधेय राजर्षि कः अस्ति? विश्वामित्रः। कौशिक गोत्रोत्पन्नः अस्ति। मेनका के आगमन के समय विश्वामित्र किस नदी के तट पर उग्र तपस्या कर रहे थे? गौतमी नदी के तट पर। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा? अपि तपो वर्तते, ये वाक्य कहा। अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणी बाहु, राजा का यह कथन किसके लिए है? शकुंतला के लिए है प्रथम अंक में। दूरी कृता खलु गुणै रुद्यानलता वनलता भी, यहाँ वनलता भी से क्या है? आगे देखें, सोम तीर्थ जाते समय अतिथि सत्कार का दायित्व कर्ण ने किसको दिया? शकुंतला को। आश्रम मृगोमयम न हंतव्यो न हंतव्या, यह कथन किसने किससे कहा? वैखानस ने दुष्यंत से कहा, बड़ा प्रचलित है। सर्वथा चक्रवर्तनम पुत्र मापनुहि, इस वाक्य से क्या निर्दिष्ट है? अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन निर्दिष्ट होता है। आगे देखेंगे, दुष्यंत तथा शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है? सप्तम अंक में प्राप्त होता है पुनर्मिलन। अभिज्ञान शाकुंतलम के समालोचकों ने किसे निसर्ग कन्या की उपाधि दी? तो शकुंतला को ये उपाधि प्राप्त हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में अनुसुईया तथा प्रियंवदा नहीं दिखलाई पड़ती हैं? तो पंचम, षष्ठ और सप्तम अंकों में दिखाई नहीं पड़ती। अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में शकुंतला की उपस्थिति नहीं है? द्वितीय एवं षष्ठ अंक में नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कर्ण दिखाई पड़ते हैं, केवल चतुर्थ अंक में दिखाई पड़ते हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक माधव्य का वर्णन प्राप्त होता है। द्वितीय अंक, पंचम अंक और षष्ठ अंक में प्राप्त होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा की मनस्थिति जानने के लिए मेनका की सखी सानवती किस अंक में आती हैं? षष्ठ अंक में आती हैं। धर्मारण्यम प्रविशति, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो गजः, धर्मारण्यम प्रविशति गजः, वह औषधि विशेष जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन के लिए हाथ में बांधी थी, वो है अपराजिता। वत्स चिरंजीव पृथ्वीम पालय, महर्षि यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया? महर्षि मारीच ने दिया। मारीच आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की बात महर्षि कर्ण को किसने सूचना दी? गालव ने। अभिज्ञान शाकुंतलम में भरत वाक्य में छंद है, रुचिरा छंद है। इस प्रकार से ये आपके लिए उपयोगी